जय श्री कृष्ण। शायद आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो या कोई परेशानी हो या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जिसके दो मार्ग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। इस वीडियो को सुनने के बाद आप बहुत शांत महसूस करेंगे। आपने ये कहावत तो अवश्य सुना होगा, यह कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। ये कहावत भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति को मारता तो नहीं लेकिन उसको अपने जैसा विसला बना देता है। अब आप सोचेंगे, भला क्रोध किसी व्यक्ति को विसला कैसे बना सकता है? वह इसलिए क्योंकि अक्सर जब इंसान गुस्से में होता है तो अपना आप खो बैठता है, सामने वाले को ऐसे शब्द बोल जाता है जो किसी जहर से कम नहीं लगते। आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसे क्रोध की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर अक्सर इंसान अपने पराये का लिहाजा भूल जाता है, जिसके चलते वह अपने सबसे करीबी रिश्ते गवा बैठता है। अब सवाल यह है कि क्रोध की इस अग्नि को ठंडा कैसे किया जाए। हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान गुरु रहते। उनके कई शिष्य थे जो उनसे ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखने आते थे। एक दिन एक शिष्य बहुत गुस्से में गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं आपसे बहुत गुस्से में हूँ। मेरे मित्र ने मुझसे बहुत बुरी बातें कही और मैं अब उसके साथ संबंध तोड़ने जा रहा हूँ। गुरुजी ने शांति पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ और मेरे साथ आओ। वह शिष्य को एक शांत नदी के किनारे ले गए। नदी के पास पहुँचते ही गुरु ने कहा, इस पानी को देखो, ये बिल्कुल शांत है, लेकिन अगर तुम इस पर पत्थर फेंकोगे तो लहरें उठेगी। जैसे ही पत्थर की गति थम जाएगी पानी फिर से शांत हो जाएगा। शिष्य ने नदी में पत्थर फेंका और देखा कि पानी में लहरें उठी और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। गुरु ने कहा, तुम्हारे गुस्से का भी यही हाल है। जब कोई तुमसे बुरा कहता है या तुम्हारे साथ गलत करता है तो वो एक पत्थर की तरह होता है जो तुम्हारे मन के शांत पानी को बाधित करता है। अगर तुम उसे और बढ़ावा देते हो तो लहरें तेज होगी, लेकिन यदि तुम शांत हो जाओगे तो लहरें सहते ही थम जाएगी और तुम्हारा मन फिर से शांत हो जाएगा। शिष्य ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि गुस्से में आकर सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने महसूस किया कि जब भी गुस्सा आता है उस समय शांत रहकर सोचना चाहिए ताकि मन स्थिर हो सके और सही निर्णय लिया जा सके। गुरु ने अंत में कहा, हर बार जब गुस्सा आए तो कुछ समय मौन रहो। जैसे नदी में पत्थर फेंकने के बाद पानी शांत हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम अपने क्रोध पर विजय पा सकोगे। इस कहानी से शिष्य ने एक मूल्यवान सबक सीखा कि गुस्से में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि शांत रहकर समझदारी से काम लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए मौन रहिए। इससे आपका क्रोध शांत हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से स्थिति को संभाल सकेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, भय सबको होता है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। वास्तविकता में मनुष्य भय को अपने साथ लेकर ही जन्म लेता है। और इस भय से भय कैसा? यदि भय बुरा भाव होता तो क्या इसे हम अपने साथ लेकर जन्म लेते? वास्तविकता में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अब देखिए, जीवन जीने का भय आपसे स्वयं की सुरक्षा करवाने का प्रयास करता है। अपमान का भय सदाचार की ओर बढ़ाता है। किसी प्रिय को खो देने का भय उसके लिए कर्तव्य पालन करने के लिए प्रेरित करता है। किंतु ये भय बुरा तब हो जाता है जब आप इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पाते। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है, आपको स्वयं इस भय के ऊपर हावी हो जाना पड़ेगा।
तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं, अपने आत्मा को छोड़ के किसी और के समक्ष सर मत झुकाए और स्मरण रखिए। जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। जिनके अंदर डर स्वाभाविक है उनको अपने दिमाग और मन को एक बात समझा होगी, अगर मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है तो मुझे इस डर को जीतना होगा और इसके लिए मुझे योजना पूर्वक एक के बाद एक कदम उठाने पड़ेंगे। खुद को यकीन दिलाना ही होगा कि वक्त रहते ही खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदले तो वक्त ने बदलने की कोशिश की तो बड़ी तकलीफ होगी। पहले आप खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं डर की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ? क्या डर की वजह से मुझे सफलता नहीं मिल रही? अगर आपका उत्तर हाँ है तो चलो डर के अंदर चाहते हैं। हमें ध्यान से समझना पड़ेगा हमें डर क्यों लगता है। क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। फिर सवाल आता है हमारे अंदर आत्मविश्वास क्यों कम है? क्यों जिस क्षेत्र में हम सफलता हासिल करना चाहते हैं उस क्षेत्र के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है। इसके लिए जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है उस क्षेत्र के प्रति जितना हो सके उतना अभ्यास करना है और ज्ञान हासिल करना है, जिससे हमारे भीतर आत्मविश्वास आए और जिससे कुछ हद तक हमारा डर कम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं हालात को देखने का नजरिया तय करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां बढ़ने लगती है। हम आशा करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलाव लाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें।